ज़्यादा आगे पहुँच थोड़ा पीछे करो बस। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व सय्यिदि नबिय्यिना व शफ़ीइ हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक व तआला फ़ी हाज़िहिल किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील व यामुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइसा व यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु फ़त्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर यूसुफ अली इब्न अलमदार अली बादशाही फ़ातिमा बिनते सज्जाद अली गुरु को इसाल फरमाए। एक असमत बानो बिनते सरफराज अहमद की रूह को भी इसाल फरमाए। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान अज़ीज़, दोस्तान अहबाब, जैसे कि मौलाना हसीन फरमा रहे थे कि मैं कोई ज़ाकिर या ख़तीब मिंबर तो नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ। मेरी इब्तिदाई तालीम सरज़मीन हिंदुस्तान से और सरज़मीन नजफ़ अशरफ तक रही है। जो कुछ मैंने अय्याम सरज़मीन नजफ़ में गुजारे हैं, जो भी मौला के दरवाजे से हासिल किया है, आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े ही बेहतरीन अंदाज के साथ बड़े ही बेहतरीन अशआर आप लोगों की समातों के हवाले किए जा रहे थे। समझ से बालातर है। दिल तो कर रहा है कि एक मुख्तसर सा वाक़या बयान करके 4 मिसरे में आप लोगों के हवाले करूं और फिर मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करूं। ये खिलाफ बयान है कि मैंने आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है और मैं अपने मौजू को बदलकर किसी दूसरी राह की तरफ चला जाऊं। मगर जिक्र मौला जिस सूरत भी बयान हो दिल की खुशी का बाइस बनता है। तो इज़ान मोहतरम, आप देखें बड़े बेहतरीन अशार आप लोगों की समातों के हवाले किए जा रहे थे। दिल की खुशी है
और दुआ गो हूँ बारगाह जनाब सैयदा में कि हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को शहजादी शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। देखें आप इंशाअल्लाह ताला जो उस आयत के तिलावत का शरफ हासिल किया उस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे बयान करे बगैर महलू बने। अजीज़ान मोहतरम, आप देखें ये दुनिया है और दुनिया के रंग बू अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि फूल होता है और उस फूल में जो अरक होता है उसका मजा अलग अलग होता है। समझ रहे हैं आप? देखें हर फूल फूल होता है मगर उसका मजा अलग अलग होता है। तो अजीज़ान मोहतरम, आप देखें मेरा रसूल और उसका वसी और उसका शहदा सलमान फारसी एक बगीचे में मौजूद थे। आप देखें एक बगीचे के अंदर मौजूद थे। इत्तेफाकन जनाब सलमान फारसी ने देखा कि एक मधुमक्खी एक फूल पर बैठती है, उसका रख निकालती है, फिर दूसरे फूल पर चली जाती है, उसका रख निकालती है, फिर तीसरे फूल पर चली जाती है, उसका रख निकालती है। तो सलमान फारसी ने सोचा कि ये रंग बिरंगे फूलों पर बैठ रही है, हर फूल का अरक निकालती है और फिर उस फूल के अरक से ये शहद बनाती है कि जिस शहद का मजा एक होता है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद है? तो इज़ान मोहतरम जनाब सलमान फारसी ने देखा कि एक मधुमक्खी है और वो रंग बिरंगे फूलों पर अलग अलग फूलों पर बैठ रही है और वो हर फूल से रख निकालती है और फूल से रख निकालने के बाद में जो वो शहद बनाती है उसका मजा एक होता है। यानी कि अरक के निकालने से शहद के बनाने के दरमियान तक मधुमक्खी ऐसा कौन सा काम करती है कि जिससे तमाम उरूख का मजा एक हो जाता है। ये इश्काल जहन में आया। रसूल इस्लाम जैसी शख्सियत अजीम शान, नबियों का नबी, सरदार अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, फातिमा का बाबा, मौलाए कायनात का मौला साथ में मौजूद है। पूछा या रसूल अल्लाह बयान करें। सोच ये रहा हूं कि रसूल मधुमक्खी देख रहे हैं आपके जी। कहा कि ये रंग बिरंगे फूलों पर बैठ रही है और हर फूल के अरक का मजा अलग होता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो पानी नहीं लाया, कहां गया? हर फूल का मजा अलग अलग होता है। या रसूल अल्लाह, ये ऐसा कौन सा काम अंजाम देती है कि फूल के अरक के निकालने से और शहद के बनने तक इसका जो शहद बनता है उसका मजा एक हो जाता है। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि ये मुझसे क्या पूछते हो, बेहतर यह है कि तुम इससे खुद पूछो जो इस काम को अंजाम देती है। कहा रसूलुल्लाह कलाम करेगी? कहा बिल्कुल बेशक कलाम करेगी। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तबीयत ठीक नहीं थी जनाब, मगर फिर भी जिक्र मौला करने के लिए बैठ गया हूं। कहा कि बात करेगी? कहा कि बिल्कुल बात करेगी, आप हम कलाम हो। रसूल इस्लाम ने इशारा किया, मधुमक्खी रसूल इस्लाम के हाथ पर आकर बैठ गई। कहा कि मौला बात करूं? कहा कि करो। रसूल इस्लाम के कहने के मुताबिक सलमान फारसी ने पूछा कि आप फूलों का अरक निकालती हैं? कहा कि बेशक। कहा आप ऐसा कौन सा काम अंजाम देती हैं कि जिसकी बुनियाद पे अलग अलग फूलों का अरक जो होता है वो जब शहद में तब्दील होता है तो उसका मजा एक हो जाता है। अब जो शायर ने जवाब दी, अब जो मक्खी ने जवाब दिया, शायर ने उसको कलमबंद किया है और इन 4 मिसरों को पहुंचाने के लिए मैंने आप लोगों को इतनी जहमत दी है। तइज़ान मोहतरम, जो उसने जवाब दिया, शायर लिख कर आया कि इश्क़ हैदर
मेरे परवाज की रानाई है। इश्क हैदर मेरे परवाज की रानाई है। मैं फिजाओं में यही टेक लिए बढ़ती हूँ। इश्क हैदर मेरे परवाज की रानाई है। मैं फिजाओं में यही टेक लिए बढ़ती हूँ। और फूल के रस में तो करवाहटें होती है, मगर मीठा करने के लिए नादे अली पढ़ती हूँ। फूल के रस में तो करवाहटें होती है, मगर मीठा करने के लिए नादे अली पढ़ती हूँ। सलावत बर मोहम्मद। फैजानी मोहतरम, मैं अपने 4 मिसरे जो शायर ने कलम बंद किए थे आप लोगों के हवाले कर चुका हूं। फैजानी मोहतरम, आप देखें, मैंने सूरह अराफ की 197वीं आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया था। मैं अपने मौजू की तरफ पलटता हूं। हमारा बयान चंद लम्हों का, चंद मिनटों का आप लोगों के दरमियान में रहेगा। इंशाअल्लाह ताला सरफराज होंगे। और परवरदिगार अपने कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, आप देखें इंशाअल्लाह कुरानी आयत के जरिए से तमाम तस्करा रहेगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पहले से ही अपनी इल्म का इतराफ करता हूं। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिउन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील वयामुरुहुम बिल मारूफ वयनहाहुम अनिल मुनकर वयुहिल्लु लहुमुत तय्यबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा वयज़ौ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु फत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आयत जरा तवील है और इसकी ज्यादा तफसील नहीं, जिस कदर मालूम है इस कदर तफसील करता हुआ चलूंगा। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, पहले इस आयत में 3 तरीके से अल्लाह ने गुफ्तगू करी है, 3 तबकात पर गुफ्तगू करी है, 3 मौजुआत पर गुफ्तगू करी है। पहला मौजू ये है कि अल्लाह अपने हबीब का, अपने नबी का तारुफ करा रहा है कि मेरा हबीब, मेरा नबी कौन है। दूसरे मौजू में गुफ्तगू करी है कि अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि मैंने अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा क्यों है। और तीसरे मौजू पर गुफ्तगू करी है अल्लाह ने, जिसमें अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि मैं आपको जन्नत किन शर्तों पर दूंगा और उसके बाद रहमत तमाम। अल्लज़ीना यत्तबिउन रसूलन नबिय्या, देखें वो लोग जो इत्तबा करते हैं मेरे नबी की, मेरे रसूल की। नबी किसको कहते हैं और रसूल किसको कहते हैं? नबी कहते हैं उसको जो पैगाम ले, और रसूल कहते हैं उसको जो पैगाम दे। और अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लज़ीना यत्तबिउन रसूलन नबिय्या उम्मिया अल्लज़ी यजदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। यानी वो लोग जो मेरे नबी की इत्तबा करे, जो मेरे रसूल की इत्तबा करे। कोई फर्क नहीं है इनमें, ये 2 जात नहीं है, एक ही जात है। जब पैगाम ले रहा है तो नबी है, और जब पैगाम दे रहा है तो रसूल है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और तीसरा लफ्ज क्या है इसमें, है लफ्ज उम्मी, अल्लज़ीना यत्तबिउन रसूल नबिय्यल उम्मिया। जनाब 2 मिनट की गुफ्तगू गौर फरमा लें। पहला मेरा रसूल, दूसरा मेरा नबी। तमाम मज़ाहिब के अंदर जितने भी फिरके पाए जाते हैं सब के अंदर नबी उसको कहा गया है जो पैगाम ले, और रसूल उसको कहा है जो पैगाम दे। लफ्ज उम्मी के ऊपर इख्तिलाफ। बाज ने लिखा है
कि उम्मी उसको कहते हैं कि जिससे पढ़ना और लिखना नहीं आता हो। देखें, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिया, यानी कि जो मेरे रसूल की इत्तबा करे, मेरे नबी की इत्तबा करे और मेरे उम्मी की इत्तबा करे, समझ रहे हो, वो लोग वो तज़किरा उस रसूल का पाते रहेंगे क़यामत तक तौरात और इंजील में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुसलमानों का फिक्र ये है, मुसलमानों की सोच ये है कि नबी रसूल मोहम्मद नबी है, रसूल है और उम्मी है, और उस उम्मी से उन्होंने मुराद लिया है, यानी न उनको पढ़ना आता था न उनसे लिखना आता था। अब मेरी समझ से बाहर बात है कि मैं मुसलमानों की फिक्र पर गौर करूं या कुरान की आयत पे गौर करूं। अल्लाह ने कुरान पाक में पहली आयत उतारी जिसका मतलब क्या है, सुने आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लाह कहना ये चाहता है कि ऐ रसूल, पहली आयत है कुरान की कि जिसमें परवरदिगार कहना चाहता है पढ़ो उस अल्लाह के नाम से कि जिसने खल्क किया। अल्लाह कह रहा है मेरे नबी पढ़, और मुल्ला कह रहा है कि मत पढ़। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखें कि पहली आयत है कुरान की और उसमें अल्लाह साफ ऐलान कर रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ मेरे हबीब पढ़ उस अल्लाह के नाम से कि जिसने तुझे खल्क किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, और ऐ हबीब पढ़, तेरा अल्लाह बहुत करीम है। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें दोराहा खुदा के मुकाबले में इंसान उतरा हुआ है। बुग़्ज़, हसद और कीना की बुनियादें देखें। अल्लाह ने सरीहन इबारत में कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जिसमें ऐलान हो रहा है मेरे हबीब पढ़, और मौलवी कह रहा है मत पढ़। यानी मौलवी उस रसूल को रसूल मानता है कि जिससे ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। आप देखें, यानी मौलवी उस रसूल को रसूल मानता है कि जिससे न लिखना है न पढ़ना है, और परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि मेरे हबीब तू पढ़ उस रब्बे अजीम के नाम से कि जिसने तुझे खल्क किया। अल्लाह ने इस मौजू पर गुफ्तगू करी। यानी आप देखें कि लफ्ज़े उम्मी के माना कुछ भी हो मगर जिहालत के नहीं है, अनपढ़ के नहीं है। बयान करता चलूं, अज़ीज़ान मोहतरम, देखें आप, सोचने और समझने की बात है। रसूल से हसद देखें आप, रसूल से हसद। बीच में इस गुफ्तगू को रोक रहा हूं, जब जहन में बात आ गई है तो बयान ही करता चलूं। हसद देखें रसूल इस्लाम से, औलाद से तो हसद बाद का है, पहला हसद तो बाप से खत्म नहीं हो रहा। देखें आप, रसूल इस्लाम के जमाने में जिस वक्त विलादत की तवक्को हुई तो आपने देखा मक्के की सरजमीन पर कुछ बच्चों की विलादत की जिस वक्त तवक्को हुई तो तारीख ने लिखा है, ये तारीख ने, कि दूर दराज की औरतें मक्के के अंदर तशरीफ लाई, जिसमें से एक हलीमा सादिया भी है। दूर दराज की औरतें मक्के के अंदर तशरीफ लाई, जिसमें से एक हलीमा सादिया भी है। मुअर्रिख ने लिखा कि जो औरतें मक्के के अंदर आने वाली थी वो बच्चे जो मौलूद हो रहे थे उनको वो पालती थी, और पालने के बाद में माँ बाप के हवाले कर कर पैसे लेती थी। किसी के बच्चे पालकर अपने बच्चे पाला करती थी। आप देखें तो तारीख ने लिखा, सितम देखें तारीख का रसूल इस्लाम की जाते गिरामी के ऊपर। तारीख ने लिखा, तारीख ने क्या लिखा? लिखा ये कि जब कुछ औरतें मक्के के अंदर तशरीफ लाई, आखिरी जुमले पर गौर करिए, इसके लिए जहमत दे रहा हूं, तो हलीमा सादिया सबसे पीछे रह गई। हमारे यहाँ पर गैर मासूम मासूम की परवरिश ही नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें मूसा की परवरिश फिरौन के दरबार में भी माँ के जरिए करी। जब मूसा जैसे नबी को अल्लाह ने अकेला ना छोड़ा तो अपने हबीब को अकेला कैसे छोड़ देगा? सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तारीख ने लिखा। और तारीख ने क्या लिखा कि दूर दराज की औरतें मक्के में तशरीफ लाईं रबीउल अव्वल के महीने में। हलीमा सादिया क्योंकि गरीब घर से थी, तारीख ने लिखा तो वो पीछे रह गए। उनके पास एक मरियल सा गधा था। देखें, मैं ये बात बयान करूं, तारीख मुअर्रिखीन की निगाह पहले से ही ज़ईफ गधाओं पे ज्यादा रही है। देखें आप, मुअर्रिखीन की निगाह ज़ईफ गधों पे, कमजोर गधों पे ज्यादा रही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम देखें, मुअर्रिखीन ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, सारी तवारीख मौजूद है इस बात की। तो मुअर्रिखीन ने लिखा कि हलीमा सादिया पीछे रह गई क्योंकि गरीब घर से थी, और जब गरीब घर से थी तो उनके पास में एक मरियल सा गधा था, और उस गधे का कमाल यह था कि वो बड़ा आहिस्ता चल रहा था। अब जो तेज रफ्तार वाले गधे पर औरतें बैठकर आई थी मक्के के अंदर, उनके पास आए अमीरों के बच्चे, अमीर ज़ादे। और क्योंकि ये सबसे बाद में आई थी तो इनके पास में आया अब्दुल्ला का यतीम। देखें सितम, देखें आप, अब्दुल्ला का मैं ये बयान कर चुका हूं कि तारीख वालों की निगाहें पहले से ही गधों पर बहुत रही हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब्दुल्ला का यतीम साहब हलीमा सादिया के पास आ गए। अब हलीमा सादिया ने अब्दुल्ला के यतीम को, रसूल इस्लाम को, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने गोद में लिया, और लेने के बाद में गधे पर, हमारी तारीख में नहीं है, मैं पहले ही बयान कर देता हूँ, ये हमारे भाइयों की तारीख में मौजूद है कि उन्होंने गोद में लिया और लेने के बाद में गधे पर सवार हो गए। अब गधे पर सवार हो गई तो मुअर्रिख ने लिखा है कि गधे की स्पीड बढ़ गई, और गधा इतना तेज दौड़ा कि अमीर, जिनके पास में जो अमीर ज़ादिया थी और जिनके पास में मजबूत गधे थे, वो पीछे रह गई और हलीमा सादिया आगे निकल गई। तो उन्होंने उसका जवाब भी खुद ही लिखा है। उन्होंने कहा असल बात ये नहीं थी, गधे में ताकत और कुव्वत आ गई थी, असल वजह ये थी कि 40 दिन का मोहम्मद जब गधे पर सवार हुआ तो गधे को इस बात का पता चल गया कि उसकी पुश्त पर रसूल है। मैं कहूंगा ये कैसा रसूल है कि 40 दिन के गधे को पता चल जाए कि मेरी पुश्त पर रसूल है, और 40 साल के मोहम्मद को पता ना चले कि मैं रसूल हूं। सलावत पढ़े नंबर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई बात सोचने और समझने वाली है कि 40 दिन का रसूल जिस गधे पे सवार हो गया, उस गधे को पता चल गया कि मेरी पुश्त में रसूल है, और 40 साल तक मोहम्मद को पता ना चला कि मैं रसूल हूं। बड़ी अजीब और तारीख। सितम देखें आप रसूल इस्लाम की ज़ाते गिरामी पर। अच्छा साहब, एक सितम तो ये, दूसरा सितम ये है कि जब बच्चा होता है तो उसका काम ये होता है कि वो भूखा हो तो रोता है। तो जिस वक्त हलीमा सादिया का बयान है कि जिस वक्त रसूल इस्लाम को भूख लगी तो उन्होंने रोना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, बच्चे पाला करती थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बच्चा भूखा है। आप देखें, बच्चा भूखा है जनाब, 1 मिनट गौर फरमाइएगा, बच्चा भूखा है। तो उन्होंने बच्चे की तरफ वो मशकीज़ा के जिससे चश्मे शीर बहता था इशारा किया, बच्चे ने मुंह हटा लिया, फिर रोया बच्चा, फिर इशारा किया, फिर मुंह हटा लिया, फिर रोया बच्चा, फिर इशारा किया, मुंह हटा लिया। इसी तरीके से 10-5 मरतबा हुआ। तो वो कहते ना कि एक ही काम बच्चा बार बार करे तो खिसिया सा जाता है इंसान, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अब चिड़चिड़ेपन में तारीख ने लिखा कि उन्होंने, उनके ये बयान करता चलूं कि उनका एक दूध का मशकीज़ा बंद था और एक दूध के मशकीज़े से नहर जारी थी। तो इज़ान मोहतरम, जब वो चिड़चिड़ेपन में आए तो तारीख ने लिखा कि उन्होंने उस मशकीज़े की तरफ रुख किया रसूल इस्लाम का कि जिस मशकीज़े शीर से उनके शीर नहीं निकला करता था, और चिड़चिड़ेपन में कहा कि ले, अगर पी सकता है तो पी ले। तो तारीख ने लिखा कि मोहम्मद ने जब उसकी तरफ रुख किया तो उस मशकीज़े शीर से दूध निकला। मोहम्मद ने खूब सैर होके पिया और पेट भरकर माशाल्लाह पिया। फिर तारीख ने बयान लिखा कि साहब वो मशकीज़े शीर के जिससे दूध बहता था उससे क्यों नहीं पिया। कहा, देखें गैरत देखें आप, कहा कि असल बात यह थी कि 40 दिन का रसूल था, तो रसूल की गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि जिस मशकीज़े शीर को काफिरों के बच्चों के मुंह लग चुके हो उससे रसूल दूध पी ले। अजानो 40 दिन का मोहम्मद
इतना गैरतमंद कि उस मशकीज़े शीर से दूध तक ना पिए कि जिसके मशकीज़े शीर को काफिरों के बच्चे को मुंह लग गए हो। ये क्या हो गया है? 40 साल के मोहम्मद को अबू तालिब के घर में पैदा होने के बाद से 40 साल तक मुसलसल रोटियां खा रहा है। आप देखें, 40 दिन का मोहम्मद इतना गैरतमंद कि उस चश्मे शीर से दूध तक न पिए कि जिसे काफिरों के बच्चों के मुंह लग गए। और 40 साल तक मोहम्मद अबू तालिब के यहां पर मुसलसल रोटियां खाते रहे। अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? जमाना किस कदम से मुस्तफा के डर में रहता है। अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? और जमाना किसके दम से मुस्तफा के डर में रहता है? तुम उसका कलमा पढ़ने वाले हो मुसलमानों, नबी को रोक लो क्यों काफिरों के घर में रहता है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी को रोक लो क्यों काफिरों के घर में रहता है। तो सितम रसूल इस्लाम की जात पर बहुत हुआ है, औलाद रसूल पर भी मुमकिन नहीं है कि वो सितम नहीं करेगी। जैसा खून होता है वैसा असर होता है। जैसा अबू तालिब और रसूल इस्लाम के खून में खून मिला हुआ था वो वैसा असर था, और जैसा मुखालिफिन का खून था उन्होंने अपना असर बखूबी दिखाया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील व यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वज़्ज़रूहु व नसरूहु फत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहु उलाइकल मुफ़्लिहून। तो अल्लाह ने अपने नबी का तारुफ कराया, यानी वो लोग जो मेरे नबी की इत्तबा करते हैं। कैसा नबी? जो रसूल है और जो उम्मी है, मक्के की सरजमीन पर बसा हुआ रसूल। अगर कोई उसकी इत्तबा करे, तारुफ कराने के बाद में अल्लाह ने कहा कि वो लोग जो इत्तबा करते हैं मेरे हबीब का तस्करा तौरात और इंजील में कयामत तक पाते रहेंगे। फिर उसके बाद में अल्लाह ने अपने हबीब को बताया कि उस हबीब को भेजा क्यों है। वयामुरुहुम बिल मारूफ वयनहाहुम अनिल मुनकर, और उसका काम यह है वयामुरुहुम बिल मारूफ, वो तुम्हें अम्र बिल मारूफ की तरफ हिदायत करेगा। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और वो तुम्हें तमाम बुराइयों से रोकेगा। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और वो तुम्हारे लिए जितनी पाकीज़ा चीजें हैं सबकी हिल्लियत का हुक्म देगा। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और तुम्हारे लिए जितनी हराम चीजें हैं सबको मना करेगा। वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो कानून वो दस्तूर जो तुमने अपने दरमियान में खुद नाफिज कर रखे हैं उनको तोड़ देगा और हुक्म इलाही को आपके दरमियान में नाफिज करेगा। यानी वो रसूल जो हिल्लियत का हुक्म दे, हराम से रोके, तमाम हलाल चीजों का हुक्म दे, तमाम मुहर्रमात से रोके, वो कानून के जो तुमने बना रखे हैं उनको तोड़े, वो कानून के जो अल्लाह ने उसके लिए भेजे हैं कि तुम में राइज करे वो राइज करे। कितना कुछ जानता है वो रसूल। यानी जब वो हिल्लियत का हुक्म देगा तो हलाल चीजों को जानता होगा, जब वो हुर्मत का हुक्म देगा तो हराम चीजों को जानता होगा, जब वो पाकीज़ा चीजों का हुक्म देगा तो पाकीज़गी को जानता होगा, जब वो निजासत से रोकने का हुक्म देगा तो नजिस चीजों का उसको इल्म होगा। वो कानून जो तुमने अपने दरमियान में नाफिज कर रखे हैं उन्हें जानता होगा, जब तो तोड़ेगा। वो कानून के जो अल्लाह ने उसके लिए उसके पास भेजे हैं तुम्हारे लिए वो जानता होगा, तभी तो तुम्हारे दरमियान में राइज करेगा। यानी एक रसूल कितना कुछ जानता है और आपका कहना यह है कि वो जानता नहीं था। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप देखें, यानी वो रसूल कितना कुछ जानता है। एक और सलवात का सहारा दो।
कितना कुछ जानता है वो रसूल। जब वो तमाम ये हलाल चीजें जानता होगा तभी तो हिल्लियत का हुक्म देगा। जब वो हराम चीजों से तुम्हें बचाएगा तो यानी कि हुर्मत का हुक्म देगा। और वो उस हराम चीजों को जानता होगा तुम्हारे लिए क्या क्या नुकसानदेह चीजें हैं। अल्लाह के कानून को जानता होगा जो तुम्हारे दरमियान में नाफिज करना है। जो तुमने अपने खुद के कानून बना रखे हैं उसे तोड़ देगा। यानी वो जानता होगा, कितना कुछ जानता है अल्लाह का रसूल। और फिर मुसलमान का कहना यह है कि न वो पढ़ना जानता था और न वो लिखना जानता था। ये सिर्फ एक सियासत थी, हसद था, जलन थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। और ये रसूल इस्लाम से या जनाब अबू तालिब से एक अल्लामा तालिब जोरी का तारीखी जुमला है। वो कहते हैं ये जनाब रसूल इस्लाम के लिए भी और अल्लामा तालिब जोरी बयान करते हैं या जनाब अबू तालिब के लिए, अबू तालिब से कोई माल और दौलत की दुश्मनी नहीं थी। कोई माल और दौलत की दुश्मनी नहीं थी। ये औलाद अबू तालिब से फजीलत की दुश्मनी थी। इसलिए क्योंकि काफिर पालने के मौका हर बुजुर्ग को मिला था, मगर नबी या इमाम पालने का मौका अबू तालिब के अलावा किसी को नहीं मिला। काफिर पालने के मौके हर बुजुर्ग को मिले, मगर नबी या इमाम पालने का मौका अबू तालिब के अलावा किसी को हाथ नहीं आया। तो ये कोई माल और दौलत की लड़ाई नहीं थी, ये फजीलत की लड़ाई थी। फजीलत की लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि काफिर तो हर बुजुर्ग ने पाले थे। नबी, पैगंबर, रसूल, इमाम, वसी अबू तालिब के अलावा किसी को पालने का मौका नहीं मिला। तो मुसलमान का अकीदा यह है कि ना तो रसूल पढ़ना जानता था, फलाह का जामिन हो, और इससे बड़ी चीज क्या चाहिए थी। वो दौर याद करें कि जब इंसान अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करके अपना कमाल समझा करता था, उस वक्त पर अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की इज्जत और एहतराम करके बताया कि देखो बेटी का ये दर्जा होता है। फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की मां। किस बदौलत? हमदर्दी की बदौलत। तो अल्लाह ने पहली चीज अपने हबीब का तारुफ कराया। दूसरी चीज अल्लाह ने यह बताया कि मैंने अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान में भेजा क्यों है, किस वजह से भेजा। और तीसरी चीज ये है, इसकी तफसीर काफी लंबी है मगर फिर भी बयान जितना वक्त है बयान कर रहा हूं। कराओ तो परवरदिगार हाथ जोड़ के अर्ज है, क्या जो तेरे हबीब की बज़्म में बैठे हैं, क्या वो तेरे हबीब पर ईमान नहीं ला? इज्जत भी करो। तो परवरदिगार वह नसरू हो, और अगर तुम जन्नत चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि मेरे हबीब पर ईमान लाओ, और दूसरी शर्त यह है कि तुम उसकी दिल से इज्जत करो। और अगर ईमान लाए हो और दिल से इज्जत भी करते हो और मेरे हबीब की अगर तुमने मदद नहीं करी तो जन्नत भूल जाओ। वह नसरू हो और मेरे हबीब की मदद भी करना। जिस वक्त मेरा हबीब पुकारे दौड़े चले आओ, अगर चूंचरा करी तो जन्नत भूल जाओ। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रू हो वनसरू हो फत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू। और इस नुक्ते के लिए मैंने आप लोगों को ज़हमत दी है, एक मर्तबा सलवात का सहारा दे दो। नहीं मिलेगी। ईमान ले आए और इज्जत नहीं करी तो जन्नत नहीं मिलेगी। ईमान ले आए और इज्जत करी और मदद नहीं करी तो जन्नत नहीं मिलेगी। ईमान ले आए, इज्जत भी करी और मदद भी करी, और उस नूर की इत्तबा नहीं करी जो इसके साथ साथ नाजिल हुआ, तो जन्नत भूल जाओ। सलावत पर मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा यानी शर्तें लगाई हैं। अभी आयत का तर्जुमा ही मुकम्मल हुआ है। बात बहुत लंबी है, घंटों खींचेंगे और मुनासिब नहीं है। और वैसे भी मैं मशहूर हूं कि मौलाना आप एक बार अगर बैठ गए तो फिर घंटों के लिए बात गई। देखिए, मैंने
आयत के तर्जुमे के अलावा कुछ नहीं किया है। फल्लज़ीना आमनू बिही, मेरे हबीब पर ईमान लाओ, वअज़्ज़रू हो, उसकी इज्जत करो, वनसरू हो, उसकी मदद करो, फत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, अगर उस नूर की इज्जत नहीं करी जो मेरे हबीब के साथ साथ नाजिल हुआ तो फिर तुम कामयाब लोगों में से नहीं हो। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, अगर तुम चाहते हो कि कामयाब लोगों में से बनो तो तुम इन चीजों को अंजाम दो। तो इज़्ज़ान मोहतरम, अल्लाह ने इस आयत में सूरह आराफ की 197वीं आयत और इस आयत में सिर्फ 3 मौज़ूआत पर अल्लाह ने गुफ्तगू करी है। पहले अपने हबीब को बताया कि मेरा हबीब क्या है, तारुफ कराया। दूसरा ये बताया कि मैंने अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान में भेजा क्यों है। और तीसरा ये बताया कि मैं तुम्हें किन शर्तों पर जन्नत दूंगा। जन्नत किसी की जागीर नहीं, आले मोहम्मद के अलावा। अब कुरान पढ़ो और जन्नत बांटना बंद करो और कुरान की आयत पे अमल करो। अगर रसूल ना हो तो उस नूर की तबा करो कि जो रसूल जैसा हो। मैं एक चीज दोपहर भी बयान कर रहा था, मैंने खुतबे में बयान किया था, शायद आप लोगों के अज़ान आलिया के हवाले ना हुआ हो, और ये औलाद रसूल है, इसके अलावा कोई नहीं। मैंने बयान किया था कि जिस वक्त जनाब अब्दुल्ला रसूल इस्लाम के ये साहबजादे थे जिनका इंतकाल मक्के में हो गया था, जुमला और उसके बाद में रफ्ते मसाई, तो आस बिन वाइल नाम का एक जहन्नमी था कि जिसने रसूल को इस बात का ताना दिया था कि तुम अबतर हो। अबतर कहते हैं उस इंसान को कि जिसकी औलाद ना हो। समझ रहे हो? जब रसूल इस्लाम का जनाब मौलाना तशरीफ फरमा है तो उसने लफ्ज अबतर का इस्तेमाल किया था। देखो, मैं नूर जो उसके साथ नाजिल हुआ है उसमें और पास बैठने वालों में फर्क बता रहा हूं, और मैं कह के निकल जाऊंगा रब्त मसाई। उसने अबतर होने का ताना रसूल इस्लाम को दिया था जब जनाब अब्दुल्ला को दफन करने के बाद में मक्के की सरजमीन के कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे, तो आस बिन वाइल ने कहा कि आप आखिरी बेटा था मोहम्मद का अब्दुल्ला, वो भी खत्म। अब इनके मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा? आप देख रहे हैं, गौर करें मेरी बात पर, इनके मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा? देखो, वो जानता था कि औलाद होती है जो बाप के प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है। समझ रहे हो? लानती था, जहन्नमी था, रसूल का दुश्मन था, गैर तहारत था, लेकिन एक बात पते की कह गया था, और वो बात ये थी कि जब जनाब अब्दुल्ला को दफन करने के बाद में जनाब रसूल इस्लाम लौटे तो उसने अबतर होने का ताना दिया। किस बुनियाद पे दिया? इस बुनियाद पे कि अब रसूल का कोई बेटा नहीं है जो रसूल के मिशन को आगे बढ़ाए। यानी वो जानता था कि रसूल का मिशन अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो रसूल की औलाद आगे बढ़ा सकती है। असहाब के बस की बात नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरी? आप देखें, उसने मिशन, उसका देखा प्रोग्राम, देखें कितना, कहां तक की वो सोच के बैठा था कि आखिरी बेटा अब्दुल्ला था वो खत्म, अब मिशन आगे कौन बढ़ाएगा? तो रसूल का दुश्मन था, मगर ये बात पते की कह गया था कि अगर रसूल का कोई मिशन आगे बढ़ा सकता है तो वो उनकी औलाद हो सकती है। असहाब के बस की बात। एक काफिर को इस बात का पता था कि औलाद असहाब से ज्यादा अफजल होती है। रसूल की बज़्म में बैठने वालों को पता नहीं लगा कि खून खून होता है, पानी पानी होता है। सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐज़ान मोहतरम, जिसे खून से पैदा किया गया हो वो अलग है। आप देखिए,
मैंने अभी एक हदीस मुबारक बयान करी थी और वो हदीस मुबारक रसूल इस्लाम की थी। मैं आदी हूं अपनी मजलिसों में ज्यादातर जिक्र करने का शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा का। देखो मैं अपनी मजलिस का आगाज इस जात से करता हूं, मैं अपनी मजलिस का आगाज और इंतहा इसी पर करता हूं। आप समझते हैं कि शहजादी कौन है? किसके बेटे को पुरसा देने आए हो? कौन शहजादी? देखो रोने वालों के लिए सिर्फ रसूल की बेटी का नाम ले लेना काफी है, सिर्फ नाम ले लेना काफी है। आप देखें कि तारीख ने रसूल इस्लाम की बेटी की उम्र 18 साल लिखी है, सिर्फ 18 साल, ज्यादा नहीं लिखी है, सिर्फ 18 साल। और शहजादी का आलम क्या था? शहजादी का आलम यह था कि जब तक बाप बाहयात है, जब तक शहजादी के सर के बाल भी काले हैं, कमर झुकी हुई भी नहीं है, दरवाजा भी सलामत है, अबुल हसन के गले में फंदा भी नहीं है, लेकिन इधर रसूल की बेटी की आंख बंद हुई और जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। जुल्म की इंतहा क्या करी? कौन? शहजादी फातिमा। मर्तबा शहजादी फातिमा का, ये वो शहजादी है, रोने के लिए सिर्फ ये जुमले ही काफी है। मसाइब क्या बयान करूंगा मैं, क्या मसाइब बयान करूंगा शहजादी फातिमा का, कि जिसके मसाइबों पे मलाइका रोए, जिसके मसाइब पर रसूल रोए, जिसके मसाइब पर अंबिया रोए, जिसके मसाइब पर इमाम रोए, जिसके मसाइब पर हमारा इमाम जमाना रोता है। क्या मसाइब बयान करूंगा मैं शहजादी फातिमा ज़हरा के। कौन शहजादी फातिमा? वो शहजादी फातिमा ज़हरा कि रसूल इस्लाम जिसके दरवाजे पर घंटों घंटों खड़े होता करते थे और सलाम किया करते थे, अस्सलाम अहले बैत नबुव्वा। घंटों घंटों खड़े होकर मेरा रसूल बताना क्या चाहता था? जिसके दरवाजे पे मलकुल मौत जैसा फरिश्ता बगैर इजाजत के न आए, मुसलमानों ने उसके दरवाजे में आग लगा दी। जिसके दरवाजे पर रसूल घंटों घंटों खड़ा होते थे और बाबा से बुलंद आवाज के साथ अपने असहाब के साथ खड़ा हुआ करते थे और आवाज दिया करते थे, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, ऐ नबुव्वत के अहले बैत, तुम पर मेरा सलाम हो। असहाब खड़े रहते थे, नमाज़े सुबह पढ़ करते थे और सबसे पहले बतूल के दरवाजे पर आया करते थे। इसकी वजह पता है क्या है? मुअर्रिखीन ने बयान करा है कि इसकी वजह यह है कि ऐसा ना हो कि रसूल की आंख बंद हो और असहाबे रसूल, औलादे रसूल का एहतराम भूल जाए। रसूल बताया करते थे कि देख लो कि जिस पे फखरे अंबिया खड़ा होता हो दरवाजा कितना अहम होगा। रसूल का अदब और एहतराम अपने मकाम पर है, मगर शहजादी फातिमा ज़हरा का अदब और एहतराम कि जिसका अदब और एहतराम सैयदुल अंबिया करे। फातिमा किस हस्ती का नाम है? मैं क्या मसाइब बयान करूंगा जनाब शहजादी कौनैन के। फातिमा किस हस्ती का नाम है? कुरान पाक कितनी अजमती चीज है। अगर किसी पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। रसूल के कल्ब ने उसके वजन को बर्दाश्त किया। अपने सरों पर कुरान रखें और मुझे एक बात का जवाब दे, इतनी आयतें उतरी रसूल के कल्ब पर 6666 आयतें उतरी।
देखो कुरान है, कुरान सामित, और औलाद मोहम्मद है कुरान नातिक। और बोलने वाली चीज हमेशा बेहतर होती है खामोश चीज से। आले मोहम्मद कुरान से बेहतर है। अगर वक्त होता तो कुरान से साबित करता इस चीज को कि आले मोहम्मद कुरान से बेहतर है। अब देखें आप कुरान रखें अपने सर पर और मुअर्रिखीन से पूछें कि 6666 आयतें कुरान की सैयदा मस्जिद के दरवाजे में आई। तारीख ने लिखा कि रसूल अपनी जगह छोड़कर खड़े हो जाते थे, इसलिए कि ये रसूल की बेटी है। बताना ये चाहते थे कि हादी है, एक हादी दूसरे हादी का एहतराम कर रहा है। अजीजाने मोहतरम, आप देखें दरवाजे पर मुसलमान लकड़ियां लेकर जमा हो गए और जहरा के दरवाजे में आग लगा दी गई। जहरा के दरवाजे में आग लगा दी गई। एक जालिम ने दरवाजे पर ऐसा वार किया कि रसूल की बेटी दरवाजे और दीवार के दरमियान में पिसकर रह गई। तारीख ने लिखा कि जब दरवाजे पर वार हुआ था तो रसूल की बेटी दीवार और दरवाजे के दरमियान में पिसकर रह गई थी। उस दौर में जो दरवाजा था उसमें कुछ गुलमेखें थी कि जिसके सबब से रसूल की बेटी की पसलियां टूट गई थी और रसूल की बेटी का पहलू शिगाफ्ता हो गया था। अजीजाने मोहतरम, आप देखें रसूल की बेटी की पसलियां उस दरवाजे में गड़ी हुई गुलमेखों की वजह से टूट गई थी। तारीख ने लिखा कि जब वो दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा तो अब दो छोटे छोटे बच्चे थे कि जिनका नाम हसन और हुसैन है। देखो अगर किसी के बच्चे छोटे होते हैं ना तो अगर वो माँ बाप को ना बचा पाए और उनका माँ या बाप कोई मुसीबत में हो तो वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं, उसे निकालने की कोशिश करते हैं। 4-5 साल के ये हुआ, अरे हसन और हुसैन को उठाया। तारीख ने लिखा कि फातिमा के रुख पर तमाचे मारे, फातिमा के रुख पर तमाचे मारे। अरे इमाम हसन से किसी ने पूछा, मौला मुझे ये बताइए कि मस्जिद नबवी का दरवाजा इधर से करीब पड़ता है, आप इतना तवील रास्ता तय करके क्यों आते हैं? तो इमाम हसन ने फरमाया, असल में इधर उस जालिम का घर पड़ता है, अरे जिसने मेरी दबी हुई माँ के रुख पर तमाचे मारे थे। जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ अरे मुझे मेरी माँ का हाल याद आता है। अजीजान मोहतरम, मजलूम करबला को रोने वालों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। आखिरी रिवायत और रहमत तमाम आपने रिवायतें सुनी होंगी, मक्तल बयान करता है। देखें जब किसी का कोई मर जाता है तो उसकी औलाद को रोने की पूरी अथॉरिटी होती है, आजादी होती है, उसकी औलाद खुल खुल कर रोती है, बवाज़े बुलंद रोती है। लेकिन सैयदा का यह ऐलान था, वसीयत थी कि अबुल हसन मेरे जनाजे को रात की तारीखी में उठाना, और देखो जो मेरे कातिल हैं या जो मेरे ऊपर जुल्म करने वाले हैं वो मेरे जनाजे में शरीक ना हो। तो अब आप कंडीशन समझ सकते हैं कि जब जनाजा जा रहा होगा तो किस सूरत में जा रहा होगा। तारीख ने लिखा कि जिस वक्त जनाजा जा रहा था अरे तो मासूम छोटे छोटे बच्चे गिरेबान में मुंह डालकर घुट घुट कर रोते हुए अरे अपनी मां को रोते हुए पीछे पीछे जा रहे थे। और आखिरी रिवायत रहमत तमाम, आपने देखा होगा कि जब किसी का जनाजा उठाया जाता है जरूरी नहीं है कि मसाइब और अंदाज में पढ़े जाए, सिर्फ आले मोहम्मद का नाम आए और रो लेना ही काफी होता है। आप देखें जब किसी का जनाजा उठाया जाता है तो जनाजा उठाने के लिए शर्त ये है जनाजा उठाने के लिए कि कम से कम 4 आदमी चाहिए जनाजा उठाने के लिए। सलमान जैसा सहाबी, अबू जर जैसा सहाबी मौजूद था, लेकिन तारीख ने लिखा कि इन 18 साल के बाद जो बाप की जिंदगी के बाद में सैयदा पर मसाइब गुजरे, इन दिनों में सैयदा इतनी कमजोर हो गई थी कि जनाजा उठाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत ना पड़ी।
अरे अली ने अपने हाथों पर सैयदा का जनाजा रखा और जनाजा अकेला लेकर चले। या रसूल अल्लाह, अरे जैसी अमानत आपसे ली थी वैसी वापस नहीं कर रहा हूँ। ऐ फातिमा, अरे अपने बाप से मेरा शिकवा ना करना। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा लन क़तलक या फातिमत ज़हरा बिन्त रसूलिल्लाह। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। बारलाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जितनी भी शियाने हदर करार मुहिब्बान अहले बैत, दोस्तान अहले बैत, अज़ीज़ान अहले बैत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता बारलाह उन सबको इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के जवार में जगह इनायत फरमा। बारलाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जितने भी शियाने हदर करार मुहिब्बान अहले बैत, दोस्तान अहले बैत, अज़ीज़ान अहले बैत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बारलाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, उन सब के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारलाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जितने भी शियाने हदर करार मुहिब्बान अहले बैत, दोस्तान अहले बैत, अज़ीज़ान अहले बैत इस दुनिया में अपनी जहाँ जहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। बारलाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो बेरोजगार उनको रोजगारी नेक इनायत फरमा, जो औलाद है उनका औलाद नरीना इनायत फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर दे। बारलाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मकरूज़ हैं सबके कर्ज़ों का अदा करवा। बारलाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारलाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और उनके मखसूसी नासिर मददगार में हमारा शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। दिल हुसैन वाला साबिल हुसैन। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। मंडी बोर्ड में खाना बन चुका है। जिन जिन हजरात ने खाना खाना है वो वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं। जी हजरात, जैसा कि आपको